मालेगांव शहर में फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी को लेकर सारा शहर तकालीफ का शिकार है। आज कई ऐसे समाज का अच्छा सोचने वाले लोग हैं जो इस जानिब कार्रवाई की जब कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं इंतज़ामिया, अरबाब सियासत इसमें रखना अंदाज़ी करते हैं, जिसकी वजह से शहर का ये सुलगता हुआ गंभीर मसला जूं के तूं कायम है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं शब्बीर अहमद अब्दुल रफ़ीक, शहर मालेगांव के साकिन, जिनके अफराद खाना, जिनके मज़दूर कारागिर अतराफ़ में जारी रंगीन की भट्टियों को लेकर, इनसे उठने वाली आलूदगी से लेकर ना सिर्फ परेशान थे बल्कि कई बीमारियों का शिकार भी हुए। इन्होंने अपने मज़दूर, अपने अफराद खाना का इलाज भी करवाया और इसके लिए इन्होंने एनजीटी कोर्ट में भट्टियों को लेकर जो पिटीशन दाखिल की थी उसका अभी तक कोई खातिर खा नतीजा नहीं मिल सका। आज सच बात से मुलाकात के दौरान हम उनसे जानेंगे कि ये मसला किस हद तक तकलीफ़ का बाइस है। मैं शब्बीर अहमद अब्दुल रफ़ीक इकरा नगर से सर्वे नंबर 39-2 प्लाट नंबर 43 पे रहता हूँ और वहाँ पर रोड पर जो है भट्टी हुई रंगीन की चालू है, उससे जो धुआं उठता है हमको तकलीफ़ होती है। एसिड और तेज़ाब का सब इस्तेमाल होता है, केमिकल का, उससे तकलीफ़ होने से मेरे घर के बच्चे बीमार हो रहे हैं और कारीगर भी बीमार हो रहे हैं। बहुत से कारीगर की आंखों में इतनी चुभन होती है कि उनका ऑपरेशन कराना पड़ गया है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि एनजीटी कोड इसके ऊपर ध्यान दे। जब मैं ये रंग की भट्टी के लिए मैं पुलिस स्टेशन भी कई चक्कर गया, साहब लोगों को बोला, कारपोरेशन में गया, मगर मेरे को ये नहीं मालूम था कि कागज़ी कार्रवाई पर ही काम होगा। तो मैं फिर और 6-8 महीना साल भर से इसमें ऐसे परेशान था, मुझे मालूम नहीं था कि कागज़ी कार्रवाई पे काम होता है, तोंडी पे काम नहीं होता। तो हमने फिर एनजीटी कोड में अर्जी की और कारपोरेशन में भी कुछ अर्जियाँ की, तो ऊपर से प्रेशर और दबाव आ जाता है। कामगार बोलते हैं कि अभी देखेंगे, तुम बाद में आना, अभी ये है वो है, ऐसे करके मुझे खाली टाला जा रहा है और मेरे बच्चों को, और ये जो जानी नुकसान होगा तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? कब इसके आगे कार्रवाई की जाएगी? जब कोई मर जाएगा फिर कार्रवाई होगी क्या? एनजीटी कोड को खुली आंखों से ये सब देखना चाहिए कि कौन कितनी परेशानी में है। अर्ज़ी देने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई या एक बार नज़र तो आप डाल, अगर मेरे कुछ बाल बच्चों का कुछ हुआ, जानी नुकसान या धमकियां हमको देते हैं, तो इसके ज़िम्मेदार एनजीटी कोड रहेगी। उलमा इकराम और जो भी हैं सियासी लोग इसके ऊपर ज़रा ध्यान दें और हमारी तकलीफ़ को दूर कराएं। कुछ लोगों की रोज़ी रोटी के लिए ये सबको तकलीफ़ हो रही है। मैंने एनजीटी में जो पिटीशन दाखिल की है, अर्ज़ी दी है, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर मेरे बच्चे या किसी को कोई तकलीफ़ हुई और जानी नुकसान हुआ तो मैं आगे भी ये कार्रवाई रखूंगा और आगे भी मैं इस प्रोसीजर को चलाने की कोशिश करूंगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह का हुक्म दिया है रोज़ी रोटी कमाने का, कि किसी को तकलीफ़ ना दो, और अपनी रोज़ी रोटी से किसी को अगर तकलीफ़ होती है तो उनके मसाइल को हल करो। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी आप कारोबार करते हो तो उसमें किसी को तकलीफ़ ना हो। अल्लाह वास्ते ऐसा कोई भी काम मत करो कि किसी को तकलीफ़ देकर रोज़ी रोटी कमाया जाए।